एनवायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका कल एग्जाम है तो ये मैं आपको कुछ 20 क्वेश्चंस दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आप देखो पहला ही है कि आप हमें ब्रीफ आइडिया दे दो अबाउट एयर पोल्यूशन। इसके कुछ सोर्सेज बताओ, यानी एयर पोल्यूशन होता किन चीजों से है और इसकी इम्पैक्ट्स बताओ हमें, यानी एयर पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं। अब आप देखो इसमें एक तो आप एयर पोल्यूशन कर लेना, ठीक है। दूसरा आप कर लेना वाटर पोल्यूशन, यहाँ सवाल है। तीसरा आप कर लेना सॉइल पोल्यूशन, यहाँ सवाल है। चौथा आप कर लेना नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, यहाँ सवाल है। यहाँ तो ये है कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, चारों का आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। एयर यानी चारों एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता किन चीजों से है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं चारों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा सवाल थोड़ा सा मिस हो गया कि वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, यानी गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बोल दिया सॉइल पोल्यूशन। अब देखो शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, शॉर्ट नोट किस पे आ सकता है, यूट्रॉफिकेशन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, बायोमैग्निफिकेशन पे सवाल आ सकता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट पे सवाल आ सकता है, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट आ सकते हैं। बाकी जो 4 पोल्यूशन है उनको आपको डिटेल्ड स्टडी आप कर लेना उन चारों की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखो सवाल क्या आएगा, सवाल आपका आएगा व्हाट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन पे आपका सवाल आएगा, गिव काजेस इंपैक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल। हम कैसे सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल इरोजन होता किन चीजों से, ठीक है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट आ सकता है सवाल, उसके सोर्सेज और इसके वेरियस इंपैक्ट्स क्या है एनवायरनमेंट पे। उसके बाद आपको आ सकता है वेरियस अप्रोचेस टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, यानी सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेज, ठीक है। उसके बाद देखो शॉर्ट नोट आ सकता है कंपोस्टिंग पे, इंसिनेशन पे, हैजार्डस वेस्ट पे। उसके बाद देखो आपको आ सकता है सवाल डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, इसके वेरियस लेवल्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेरियस। उसके बाद सवाल वेरियस कॉजेज एंड इंपैक्ट्स ऑफ थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू एक्स सीटू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। शॉर्ट नोट उसके बाद स्मॉग पे, डेजर्टिफिकेशन पे और उसके कंट्रोल्स पे, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन पे सवाल आ सकता है, इसकी कॉजेज की इसके इंपैक्ट्स क्या है, इसके प्रोटेक्शन एफर्ट्स क्या है। उसके बाद आप देखो एसिड रेन पे सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके काजेस, इसके इंपैक्ट्स और इसके कंट्रोल मेजर्स पे सवाल आ सकता है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन व्हाट यू नो अबाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, देखो आप इसके बारे में क्या जानते हो, आपको एक नोट लिखना है, इसका स्कोप क्या है और उसकी की एलिमेंट्स क्या है। आपको अगर एमसीक्यू आया वो ये भी आ सकता है ना, ईआईई की फुल फॉर्म बताओ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ ईपीए 1986 का, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ